नमस्कार। देश के सबसे चर्चित चैनल जी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। कवि युद्ध 2019 आपके सामने तरह तरह की कविताएं पिछले दिनों में लेकर आता रहा है। इस बार भी कुछ नए मुद्दे हैं। प्रयाग के माध्यम से कुंभ का मेला लग रहा है या राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश हो रही है। आइए मैं इन कवियों से आप सभी का परिचय कराता हूं। मेरे सबसे दाहिनी ओर मोनिका दहलवी, देश की चर्चित कवित्री जो दिल्ली से आपके बीच पधारी है। पार्थ नवीन चित्तौड़ राजस्थान से हमारे बीच में हैं। पैरोडी विधा को लेकर के इन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। आज भी हम इनसे कुछ ऐसा ही सुनेंगे। औरैया से हमारे बीच में हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जिस कवि ने देश में अपनी पहचान बनाई है उनमें एक नाम भाई अजय का है। रविंद्र रवि ग्वालियर, रानी झांसी के बलिदान की भूमि है ग्वालियर, वहीं से रविंद्र रवि हमारे बीच में हैं। और वीना सागर जी राजस्थान की भूमि अजमेर ब्यावर से हमारे बीच में हैं। ये तमाम हस्ताक्षर हैं जो आज आपके बीच अपनी ताजा चुनिंदा कविताएं, कुछ चुटीली कुछ रंगीली, आपके बीच में लेकर आए हैं। पैरोडी का एक बहुत प्यारा राजकुमार पार्थ नवीन हमारे बीच में है। वो क्या सब सोचता है इन सब घटनाओं पर, मैं भाई पार्थ से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने चुटीले अंदाज में पैरोडी के माध्यम से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अपनी बात रखें। जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, मैं एक पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं। आपने बहुत अच्छा सुनाया। मेरे मन के विचार क्या हैं? थोड़ा सा सतर्क करना चाहता हूं देश की राजनीति को। किस तरीके से? जीते ही आ रहे हैं जो बस राम राग से। हाँ, क्या बात है। अच्छा ये भी है। बहुत अच्छे, धुन भी साथ है। वाह 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 वाह, पार्थ शाबाश, धुन भी साथ है विद म्यूजिक। या विद म्यूजिक। जीते ही आ रहे हैं जो बस राम राग से, देखें भला करेंगे क्या वो अब प्रयाग से। जीते ही आ रहे हैं जो बस राम राग से, जीतेंगे भला कैसे वो प्रयागराज से। दोनों को जानती है ये जनता, दोनों को मानती ना ये जनता। अपना काम बनाकर जो बोले, भाड़ में जाए ये सारी जनता। था चुना जिस लिए तुमको सबने, था चुना जिस लिए तुमको सबने, बोलो उनके क्यों टूटे हैं सपने। 3 राज्यों में झटका दिया तो राम नाम लगे फिर से जपने। क्या बात है, राम नाम बहुत अच्छे। लगे फिर से जपने। 3 राज्यों में दिया झटका तो राम नाम लगे फिर से जपने। जनता न तोड़ दे संसद के बाग से, सफेदी में ढके हुए जो कहीं दाग से। क्या बात है। जीतेंगे भला कैसे वो प्रयागराज से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां पार्थ नवीन के लिए। मेरा मानना यह है, पार्थ ने जो बात कही है कि केवल धर्म की नाव पर बैठ करके चुनाव की वैतरणी जो लोग पार करना चाहते हैं उनके लिए भी भाई ने मैसेज दिया। लेकिन मैं सोचता हूं जो इस धर्म युद्ध को राजनीतिक युद्ध में बदलना चाहते हैं उनका दृढ़ विश्वास यह होना चाहिए कि हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। वाह, हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो छिपलो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडी विले संधान करने चल पड़े हैं। कुंभ के बारे में कहा जाता है जब देवासुरों का युद्ध हुआ तो अमृत कलश निकला उससे। वो कुंभ लेकर के वो जहां जहां स्थापित हुआ, विश्राम किया पक्षीराज गरुड़ ने, वहां कुछ अमृत कलश की कुछ बूंदें छलक गई थी। वहीं पर कुंभ हुआ। मैं यूं कहता हूं कि देवासुरों के युद्ध में एक बार मरकर देखिए, देवासुरों के युद्ध में एक बार मरकर देखिए। धर्म की नगरी बनी संगम में चलकर देखिए, और पाप सारे पुण्य में तब्दील हो जाएंगे खुद। आचमन गंगा का तुम भी एक बार करके देखिए। अरे वाह, आचमन गंगा का बार करके देखिए। आचमन गंगा का बहुत बार करके देखिए। और ये जो भाषाएं बोली जा रही हैं कि धर्म ऐसा हो जाएगा, राजनीति ऐसी हो जाएगी, धर्म की नगरी में बैठकर लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मैं दोनों दलों से कहना चाहता हूं, सब दलों से कहना चाहता हूं कि हर किसी को तुच्छ ही बोले ये अच्छा तो नहीं। हर किसी को तुच्छ ही बोले ये अच्छा तो नहीं, और कुंभ को भी वोट से तोले ये अच्छा तो नहीं, कुंभ को भी वोट से तोले ये अच्छा तो नहीं। और वोट पाने के लिए सब गिर रहे कितने यहां,
सत्ता को भी धर्म से खोले यहाँ अच्छा अरे नहीं। वाह, सत्ता को भी धर्म से खोले यहाँ अच्छा नहीं। धर्म और राजनीति के अलग अलग रास्ते तय हो जाएं, दोनों के मंतव्य तय हो जाएं, इन्हीं रास्तों पर यदि राजनीति चलती है तो ज्यादा बेहतर होती है। अजय अंजाम मौरैया से हमारे बीच में हैं, आइए सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। एक बार अजय अंजाम का स्वागत कीजिए। अच्छा, ऐसा करना चाहिए आप लोगों को कि जिसका जितना वेट और हाइट हो उसी के मुताबिक तालियां बजानी चाहिए। अब तो बजा दीजिए कम से कम। वेट ज्यादा ऐसे जरा एनर्जी में समझ में आना चाहिए। दादा, मैंने कुंभ का पूरा सिनेरियो का रिसर्च किया, एक एक पार्टी से उसको जोड़ के देखा। सबसे पहले भाजपा पर क्या असर पड़ेगा, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा अभी तक का सिनेरियो, पिछले बार भी कुंभ लगे थे और इस बार जो शान है उसकी, उसके हिसाब से मुझे लगता था। क्या बात, स्वागत। गठबंधन को डुबा के ये योगी जी को तैराएगा, 19 में ये मोदी जी की नैया पार लगाएगा। 19 में ये मोदी जी की नैया पार लगाएगा। कुंभ नहाना ही काफी है, इन्होंने कुंभ सजाया है, यही कुंभ फिर बीजेपी को लोकसभा ले जाएगा। यही कुंभ बीजेपी को लोकसभा ले जाएगा। ऐसा मुझे वहां इलाहाबाद और प्रयागराज देखने में दादा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दान पुण्य करके बोतल में गंगा जल भरना होगा। बात अच्छी, बात अच्छी। दान पुण्य करके बोतल में गंगा जल भरना होगा। और दादा शरद जोशी जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी नुमा आलेख लिखा था, हम जिनके मामा हैं। उसमें ऐसे ही सिनेरियो था, तो उसी को उठाने की कोशिश किया है। दान पुण्य करके बोतल में गंगा जल भरना होगा, कोई मामा बना न दे सो सावधान रहना होगा। कोई मामा बना न दे तो सावधान रहना होगा। ठीक है, ये तो हो गया। मैंने कुंभ से ही वार्ता की। मैंने कहा कुंभ भाई ये बता दीजिए बाबा, राहुल जी का कोई स्कोप इस कुंभ से नहीं निकल रहा है? हाँ, कुंभ जी ने आकाशवाणी की, बोले हाँ है, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक उपाय है। क्या बात? वो करना होगा। क्या करना होगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। हाँ, बीच धार में अगर जनेऊ जोर जोर से खींचेंगे। अच्छा, बीच धार में अगर जनेऊ जोर जोर से खींचेंगे, कल्पवासियों के टेंटों को गंगा जल से सींचेंगे। कल्पवासियों के टेंटों को गंगा जल से सींचेंगे। और सबसे कठिन शर्त, तड़के 3 बजे राहुल जी 100 डुबकी यदि मारेंगे। तड़के 3 बजे राहुल जी 100 डुबकी यदि मारेंगे, तब जरूर वो लोकसभा में 34 सीटें जीतेंगे। तब जाकर वो लोकसभा में। अच्छा दादा, सबसे अंतिम एक छंद पढ़ता हूं। मैंने नेताओं से बात की। मैंने कहा आप लोग कुंभ नहाने नहीं जा रहे हो, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है। तो सब नेताओं ने बताया हमारे यहाँ क्या होता है हिंदू माइथोलॉजी में, कि हम लोग अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर के जाते हैं। तो वही एक रिश्ता कायम किया है विभिन्न नेताओं से, और उन नेताओं ने कैसे कुंभ नहाने का बताया, उसका आनंद लेना। बोली माया बुआ, अच्छा, बोली माया बुआ एक, मैंने कहा सर्दी बहुत है, ऐसी ठंडे पानी में आप नहाओगे कैसे? सबने अपना अपना तरीका बताया। हाँ। बोली माया बुआ एक अलग गड्ढा खोद के हम उसमें इमर्शन वाली रॉड डलवाएंगे। बोली माया बुआ एक अलग गड्ढा खोद के हम उसमें इमर्शन वाली रॉड डलवाएंगे। ममता दीदी बोली हम जाएंगे जरूर, किंतु ठंडे पानी को बस सलाम कर लौट आएंगे। ठंडे पानी को सलाम कर लौट आएंगे। केजरी मामा कुंभ गए तो ये होगा दर्शनीय, मफलर लपेट के छलांग मार जाए। क्या बात है, वाह भाई वाह। केजरी मामा गए, केजरी मामा गए तो ये होगा बहुत दर्शनीय, मफलर लपेट के छलांग मारे जाएंगे। और राहुल बाबा बोले हम नहाएंगे जरूर, किंतु आंख मार मार के ही डुबकियां लगाएंगे। राहुल बाबा बोले हम नहाएंगे जरूर, किंतु आंख मार मार के ही डुबकियां लगाएंगे। और अजय अंजाम ने हंसते हंसते सब लोगों तक उनके लक्षण पहुंचाए, राजनेता क्या करेंगे। चलते हैं ग्वालियर की तरफ। ये भी पूरी बीहड़ों की मिट्टी है, बागी मिट्टी है। रविंद्र रवि हमारे बीच में हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए, उनसे भी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए, कुंभ की यात्रा आनंदमयी प्रारंभ हो गई है, तो मेरे मन का भी ब्राह्मण जाग गया है।
आइए मैं एक पंडा के रूप में आपको कुंभ की यात्रा कराता हूँ। बढ़िया। आनंद लें, मस्ती के साथ सुने क्या होने वाला है इस कुंभ में। कि लोगों की भावनाएं भुनाएंगे कुंभ में, वाह। लोगों की भावनाएं भुनाएंगे कुंभ में, भाषण से अपने सबको लुभाएंगे कुंभ में। माथे पे तिलक छाप जनेऊ को धार कर, माथे पे तिलक छाप जनेऊ को धार कर, पंडे को अपना गोत्र बताएंगे कुंभ में, पंडे को अपना गोत्र बताएंगे कुंभ में। एक प्रतिगीत के माध्यम से मस्ती के साथ सुने, आपको आनंद आएगा। देखें विनीत भाई साहब कि आया है कुंभ का मेला, मेले में रेलम पेला, मेले में नेता श्रीमान करने चले हैं स्नान। साइकिल से बबुआ आए, हाथी से माया रानी, पप्पू भी सोच रहा है कैसे पाए राजधानी। जाएं कि हम ना जाएं, संशय में है अडवाणी, जाएं कि हम ना जाएं, संशय में है अडवाणी। मिलकर सारे नेतागण देंगे फिर लंबे भाषण, जनता फिर होगी परेशान, नेता खाएंगे इनके प्राण। बहुत अच्छे। और साहब मोदी में चिंतन, मेले में मोदी जी भी चिंतन करेंगे। अगली पंक्तियों का आनंद लें। जो 3 राज्यों में अभी जो हुआ, मोदी मेले में जाकर ठोकेंगे मन की बातें, मोदी मेले में जाकर ठोकेंगे मन की बातें। कुछ तो दर्शन की बातें, कुछ काले धन की बातें, योगी और शाह करेंगे फिर से चिंतन की बातें, योगी और शाह करेंगे फिर से चिंतन की बातें। कैसे ये एमपी छूटा, छत्तीसगढ़िया क्यों रूठा, क्यों हमसे फिसला राजस्थान, क्यों हमसे फिसला राजस्थान, क्या हमसे रूठे हनुमान। आया है कुंभ का मेला। और अंतिम मस्ती लें साहब कि बोली लालू की लाली और मैडम इटली वाली, कैसे हाथों में आए कुर्सी ये दिल्ली वाली। कुर्सी पाने की खातिर सबने डुबकी ले डाली, कुर्सी पाने की खातिर सबने डुबकी ले डाली। कुर्सी पाने के हेतु आए सब राहु केतु, छेड़े सब अपनी तान। कैसे हम लूटे हिंदुस्तान। आया है कुंभ मेला, मेले में रेलम पेला, मेले में नेता श्रीमान करने चले हैं स्नान। क्या बात। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई रविंद्र रवि को। और उन्होंने अंत में कहा कैसे हम लूटे हिंदुस्तान। ये हर राजनेता की इच्छा रहती है। बड़े कवि हैं हमारे राजेंद्र राजन जी, उन्होंने कभी लिखा था इन्हीं चीजों से दुखी होकर, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इस आदमियत की तलाश में हम सब लोग यहीं इकट्ठे हैं। नेता अपना काम करें लेकिन हम सब लोग हिंदुस्तान को दिलों में जिंदा रखें। उन्होंने कहा कैसे फिसला हाथों से राजस्थान, और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे कि अलवर से आया है, तो उधर भी राजस्थान है, इधर भी राजस्थान है। उधर अजय मेरू अजमेर जिसे हम कहते हैं, उसके पास ब्यावर एक कस्बा है, वहां से एक बेहतरीन कवित्री पिछले दिनों मंच का एक चर्चित नाम बन गई है वीना सागर जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। और जितने लोग वहां राजनीतिक लाभ उठाने वाले हैं, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां अपने इस काव्य पाठ में कहूंगी। मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है। ईश्वर को आप दयालु ना समझें, दंडाधिकारी है वो, बिल्कुल उससे खिलवाड़ ना करें।
मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है, उसी के सर पे बैठा काल उसका नाम लेता है। पतित होने नहीं देता धर्म की रंच मर्यादा। क्या बात है। पतित होने नहीं देता धर्म की रंच मर्यादा, गिरे जो धर्म का परचम प्रभु खुद थाम लेता है। गिरे जो धर्म का परचम प्रभु खुद थाम लेता है। मनुज माने नहीं तो क्रूरता से काम लेता है। बहुत बढ़िया। निवेदन करूंगा मोनिका दहलवी से। तो मोनिका इस मंच की सबसे छोटी बेटी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो कुछ प्रयाग के बहाने इस मुल्क में हो रहा है वो राजनीति है या धार्मिक सम्मेलन, कैसा लगता है आपको? ऋषियों की वाणी सुनो तुम, ध्यान कर लो कुंभ में जाइए प्रयाग और स्नान कर लो कुंभ में। क्या बात है। सिर्फ धारण कर जने हूँ हिंदू ना कहलाओगे, कुछ दिनों तक राम का गुणगान कर लो कुंभ। क्या बात है, बहुत अच्छे। देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल जी न्यूज़ के माध्यम से ये 4 पंक्तियां भी जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ जी। निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाथ अपने जोड़कर प्रचार कीजिए धर्म का। अच्छा। हाथ अपने जोड़कर प्रचार कीजिए धर्म का, जाओ भगवा ओढ़कर प्रचार कीजिए धर्म का। मोदी योगी की तरह महाकुंभ में कुछ दिन सुनो, मोदी योगी की तरह महाकुंभ में कुछ दिन सुनो, राजनीति छोड़कर प्रचार कीजिए धर्म का। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नेता हो तो क्या हुआ, कुछ दिन गुजारो कुंभ में, लो बुजुर्गों की दुआ कुछ दिन गुजारो कुंभ में, लो बुजुर्गों की दुआ कुछ दिन गुजारो कुंभ में। पाप जितने भी किए हैं वक्त है धो लो इन्हें, पाप जितने भी किए हैं वक्त है धो लो उन्हें। दीदी बबुआ और बुआ कुछ दिन गुजारो कुंभ में, दीदी बबुआ और बुआ कुछ दिन गुजारो कुंभ में। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। प्रयाग की धरती है पावन, गंगा का गुणगान है, चूम लो माटी को इसकी अपना ये अभिमान है। कुंभ के दर्शन करो जीवन को अपने तार लो, कुंभ के दर्शन करो जीवन को अपने तार लो। जिसने श्रद्धा से है पूजा उसने पाया ज्ञान है, जिसने श्रद्धा से। मोनिका ने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल नेताओं पर अपना निशाना साधा बल्कि उन्हें कुंभ जाने की भी सलाह दे डाली। अच्छा हुआ मोनिका ने हरिद्वार जाने की सलाह नहीं दी, वरना कई नेता बेरोजगार हो जाते। व्यक्तियों का नहीं, ईश्वर की साक्षात उपस्थिति में वो कुंभ का मेला लगता है। ऐसे धार्मिक आस्थाएं भारत की बांधती हैं। लेकिन राजनीति अपने तरीके से बाज कहां आती है? क्या बुआ बबुआ का जो गठबंधन हो रहा है, राजनीति के इस चक्रव्यूह को दिल्ली में बैठे हमारे भाजपा के प्रतिनिधि कैसे तोड़ेंगे? इन सब पर आइए बात करते हैं। ग्वालियर और दिल्ली के बीच में औरैया, आपने बड़ा आनंद दिया आज अंजाम ने। मैं चाहता हूं कि इस पर उनकी क्या नजर है, पैनी नजर है। मैं अजय से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर 2 शब्द कहें। और क्या, अपन दादा औरैया के रहने वाले हैं, वहां से एक बहुत ही पास में जगह पड़ती है सैफई। हाँ हाँ। और वहीं के युवराज हैं जिन पर ये आरोप लगा है, सीबीआई जिसको तलाश कर रही है। आप बबुआ भी कह सकते हैं। हाँ, बबुआ वही। और उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था जब उनका सीएम पद गया था।
वो घटना भी मैं इसमें उद्धृत करूंगा। आनंद लीजिएगा बस चौथी पंक्ति के। उनको करने देना चाहिए। अपन तो उसका पक्ष लेते हैं कि जो कर रहे हैं अखिलेश जी ठीक कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसका रीजन है। रीजन मैं बताता हूं, अगर सही लगे, जस्टिफाई लगे तो तालियां देना। बिना दाम के नेताजी मेला कैसे भरवाएंगे। विनीत दादा, आप तो 3-4 बार जा चुके हो कवि सम्मेलन सैफई में। अब नहीं चल रहा, 3 साल से मैं देख रहा हूं, जब से योगी जी की सरकार बैठी है। तो समस्या ये है कि अगर दाम आएंगे नहीं, पैसे आएंगे नहीं, तो आगे के काम कैसे होंगे? वहां से उठाता हूं। बिना दाम के नेताजी मेला कैसे भरवाएंगे, अगर मलाई छीनी तो क्या सूखी रोटी खाएंगे। अगर मलाई छीनी तो क्या सूखी रोटी खाएंगे। रेत चुराई नहीं अगर तो घर कैसे निर्मित होगा। वाह वाह। और घर जो नहीं बनाएंगे तो टोटी कहाँ लगाएंगे। घर जो नहीं बनाएंगे, तो ये मजबूरी है उनकी, वो करेंगे ये सब दादा। उनके साथ प्रॉब्लम ये है। क्या बात है? अब वो टोटियां रखी हुई है घर में, निकली हुई सी, उसके लिए घर बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। और सीबीआई अपना काम कर रही है। मट्ठे को डाल डाल के जर खोद रही है। अच्छा, चाणक्य ने सबसे पहले फार्मूला लगाया था। बिल्कुल। मट्ठे को डाल डाल के जर खोद रही है, जिस पे चले थे आप डगर खोद रही है। खोदा था साजिशन कभी तुमने हमीरपुर, खोदा था कभी साजिशन तुमने हमीरपुर। अब सीबीआई आपका घर खोद रही है। अब सीबीआई आपका घर। भाषा पलट गया। रविंद्र भाई, इसमें एक आईएएस का नाम बहुत आया। हम तो उस लड़के का प्रतिशोध याद करते हैं जिसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी। मुझे लगता है उसकी बद्दुआ लगी होगी। अगर आप लोगों ने देखा होगा वो वायरल वीडियो, तो वहां से मैंने उठाया। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में एक चित्रण किया है पंचवटी का। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, बिल्कुल शुद्ध चांदनी बिछी हुई। उसी पैटर्न पे दादा देखिए, आप जाचिएगा। चंद्रकला की चपल तरंगे धसी हुई थी जलथल में। चंद्रकला की चपल तरंगे धसी हुई थी जलथल में। जेसीबी का शोर मचा था अवनी और अवनी तल में। नेताजी के गलियारे से जो भी फाइल जाती थी, दाम करोड़ों में लेकर के वही पास हो जाती थी। वाह वाह। कोई राजस्व जमा नहीं किया था। बहुत अच्छे। कोषागार पड़े थे खाली, भाषा पर गौर करिएगा। कोषागार पड़े थे खाली, धनागार सब कंगले थे। उत्कोचों से भरे हुए नेताजी के सब बंगले थे। तभी अचानक सरकारी सुख टेंटे टेंटे बोल गया। वाह। तभी अचानक सरकारी सुख टेंटे टेंटे बोल गया और खनन घोटाले की वो सारी परतें खोल गया। कृत्रिम पारदर्शिता का अब हुआ फजीता लगता है, और बुआ जी के आंचल में छुपा भतीजा लगता है। और बुआ जी के आंचल में छुपा भतीजा लगता है। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जिनके माथे पर सूरज की चमकीली रेखाएं थी, ऐसा मुझे लगा कि एक अच्छा प्रशासक अचानक मार्ग क्यों भटका, सीधा उसके दरवाजे तक पहुंची कैसे, हमारी आस्थाएं टूट गई उस समय। जिसके माथे पर सूरज की चमकीली रेखाएं थी, जिनके साहस से सूरज को अनगिन ही आशाएं थी, जिनके साहस से हम सबको अनगिन ही आशाएं थी, उन पर कालिख लगते देखी सारे सपने टूट गए। ऐसा लगता है भारत के भाग्य बीच में फूट गए। ऐसा लगता है भारत के भाग्य बीच में फूट गए। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। बुआ बबुआ का गठबंधन भैया ने बताया है। हालांकि ऐसा गठबंधन हमने कभी सुना नहीं है। गठबंधन मैंने शादियों के गठबंधन सुने। आप सब लोगों तो युवा पीढ़ी है, इसके इंतजार में है कि वो गठबंधन कब हो। और वो गठबंधन की जैसे तैयारियां शुरू होती हैं, तो जो स्मिथ मुस्कान आपके चेहरों पर आई है वो लगभग आनी शुरू हो जाती है। दिलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कैसे हैं ये राजनीति में सिर्फ स्वार्थ के अभिनंदन। मुझे कैसा लगा, कैसे हैं ये राजनीति में सिर्फ स्वार्थ के अभिनंदन। ना है कोई हार फूल, ना है कोई रोली चंदन। बंधन होकर प्रेम प्यार का दिल की धड़कन बढ़ती है। आप ज्यादा कौन जानता है इस चीज को। बंधन होकर प्रेम प्यार का दिल की धड़कन बढ़ती है। शास्त्रों में तो कहीं नहीं है बुआ बबुआ गठबंधन। शास्त्रों में तो कहीं नहीं है बुआ बबुआ गठबंधन। ये गठबंधन हुआ कैसे? कह गए। ये गठबंधन सुना नहीं है, लेकिन राजनीति जो कराए सो कम है। मैं चाहता हूं ये गठबंधन और ये जो सब बातें हैं, इन पर मोनिका क्या कहती है, उसके विचार सुनते हैं। मोनिका का क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने गड्ढे खुदवाए और खाई आकर बैठ गई। तुमने गड्ढे खुदवाए और खाई आकर बैठ गई। चंद्रकला के आंगन सी भी आई आकर बैठ गई। चंद्रकला के आंगन सी भी आई आकर बैठ गई। बुआ बबुआ कैसे बचाओगे अब लेडी सिंघम को। अच्छा, बुआ बबुआ कैसे बचाओगे अब लेडी सिंघम को। दोनों के सर पर दिल्ली से ताई आकर बैठ गए। दोनों के सर। देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल जी न्यूज के माध्यम से ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। धरती माँ को लूट रहे हो फिर क्या अंबर लूटोगे। वाह 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 वाह। धरती माँ को लूट रहे हो फिर क्या अंबर लूटोगे। उजड़ी सोने की चिड़िया के बचे हुए पर लूटोगे। उजड़ी सोने की चिड़िया के बचे हुए पर लूटोगे। बुआ और बबुआ के घोटालों ने हद कर डाली है। वाह। बुआ और बबुआ के घोटालों ने हद कर डाली है। करके खनन देश का अब क्या जनता के घर लूटोगे। करके 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। यूपी में साइकिल पंचर और हाथी भी लंगूर हुआ। सीबीआई के जवाब दे दे के चकनाचूर हुआ। सोचा ना था गड्ढे कर खुद ही उसमें गिर जाएंगे। सोचा ना था गड्ढे कर खुद ही उसमें गिर जाएंगे। बजरी रेती के चक्कर में जनता से भी दूर हुआ। बजरी रेती के चक्कर में जनता से भी दूर। पता नहीं राजनीति की ये सब साजिशें इस देश को किधर ले जा रही हैं, लेकिन कवि मन जरूर इसमें आक्रोशित भी होता है और दुखी भी होता है। हमारे कवियों ने जितना क्रोध कर सकते थे, शायद इस लाइन से ज्यादा उन्होंने कभी क्रोध किया नहीं होगा। जिस भी कवि मित्र ने, मेरे आदरणीय ने लिखा होगा, जब भारत आजाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं था। एक लाइन में इस लोकतंत्र को उन्होंने बता दिया कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। उन्हीं समस्याओं पर विचार और समाधान करने के लिए ये कवि आपके सामने हैं। पार्थ नवीन राजस्थान से हैं। मैं एक बार फिर उनसे मुखातिब हूं कि उनके विचार इस विषय पर क्या है। धन्यवाद। और बुआ भतीजे का मामला जो चल रहा है, मुझे सब कुछ गलत लगता है। अच्छा, और क्यों गलत लगता है मैं खाली पैरोडी सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल। क्या गलत है, मेरे मन की बात है, बस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ जी। सीबीआई से इतना सताना, अच्छा, तो गलत बात है। गलत बात हो गया काम, गलत बात है। सीबीआई से इतना सताना तो गलत बात है। अधिकारी को संकट में लाना तो गलत बात है। बुआ कहने लगी सुन भतीजे मेरे, बुआ कहने लगी सुन भतीजे मेरे, संग है उसके जो तू साथ में ना तेरे, हाथी साइकिल के ऊपर बिठाना। चुप रह सबसे बात छुपाना, आदत तेरी है बुरी। खनन में उसने करोड़ों करे और आफत तो तेरी करी। वाह। धीरे धीरे करो राजनीति वही, धीरे धीरे करो राजनीति वही, जल्दी जल्दी में लेना है रिस्क नहीं, बुआ जी से ये सब कुछ छुपाना तो गलत बात है। क्या बात है। इन सब पर यदि हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कवि नहीं बोलेंगे, तो फिर ये बात भी गलत हो जाएगी। रविंद्र रवि हमारे बीच ग्वालियर से हैं। मैं
उनसे आग्रह करूंगा कि कोई बात जो उन्होंने लिखी है इस ताजा पर वो भी छुपाना गलत बात है, वो हमारे श्रोताओं तक उजागर कीजिए, और आपकी तालियां कम बजाना भी गलत बात है। आइए, मैं तो मस्ती का आनंद का कवि हूँ और मेरा नाम रवि है। मैं कुछ छिपाता नहीं, मैं तो उजागर ही होता हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है। आप सबने एक वीडियो देखा होगा, बहुत चर्चित वीडियो आया उस IAS ऑफिसर का, हमारा दिल जीत लिए उस वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बस आनंद लें बस कि एक वीडियो जो आया सबके दिलों पे छाया, उस वीडियो से पूरे देश में तू छा गई। वाह वाह। एक वीडियो जो आया सबके दिलों पे छाया, उस वीडियो से पूरे देश में तू छा गई। वीडियो ईमान का था और नेक काम का था, पब्लिक में तू साफ साफ छवि पा गई। वाह। किंतु जब असली स्वरूप आया सामने तो सारी दुनिया ही फिर सकते में आ गई। वाह। और नेताओं को चारा खाते सब ने सुना था, पर चंद्रकला तू तो नदियों की रेत खा गई। चंद्रकला तू तो नदियों की रेत खा गई। चंद्रकला जी की जहाँ पोस्टिंग हुई वो नदी के किनारे थे, 3 नदी थी, केन, बेतवा और यमुना नदी। वहां के खेत रो रहे हैं आज, खा गई रेत। अब आनंद लें। चर्चा तेरी करतूत की हर खेत में दिखी, चर्चा तेरी करतूत की हर खेत में दिखी। यमुना में दिखी, कैन और बेत में दिखी। यमुना में दिखी, कैन और बेत में दिखी। उस चंद्र की कला तो सिर्फ रात में दिखी। उस चंद्र की कला तो सिर्फ रात में दिखी। इस चंद्र कला की कला तो रेत में दिखी। इस चंद्र कला की कला तो रेत में दिखी। अब आनंद लें साहब। संकेत का कवि हूं, यहाँ वहां। यहां से आशा है कि उस जिले में जहां वो थी और वहां से सेटिंग थी, यानी राजधानी से तार जुड़े हुए थे। यहाँ वहां। अब आनंद ले मस्ती का कि यहाँ वहां सारे जहां में तेरा राज है। यहाँ वहां सारे जहां में तेरा राज है। तेरे ही तो सर पे प्रशासन का ताज है। तेरे ही तो सर पे प्रशासन का ताज है। कैसा किया चंदा तूने भ्रष्टाचार, देश का किया चंदा तूने भंटा ढार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपकी तालियों के बीच सुनते हैं वीना सागर को। एक बार फिर से धन्यवाद जी। ये नाम चंद्रकला हो चाहे से बबुआ बुआ, सारी गड़बड़ जो शुरू होती है वो सियासत से शुरू होती है, राजनीति से। मसला राजनीतिक ही है। निकम्मी सियासत ऐसा काम करेगी, निकम्मी सियासत ऐसा काम करेगी। ये देश भुगतेगा, ये जनता भरेगी। वाह वाह। ये देश भुगतेगा, ये जनता भरेगी। जोड़ जब करो तो बराबर के लोग हों, रिश्ता वो जिसमें निभने के भी सारे जोग हों। हाँ। बबुआ जरा समझो बड़े बुजुर्ग कह गए। बबुआ जरा समझो बड़े बुजुर्ग कह गए। माया महाठगनी क्या निहाल करेगी। माया महाठगनी क्या निहाल करेगी। ये देश भुगतेगा, ये जनता भरेगी। वाह वाह। तुमको डुबा के छोड़ेगी खुद डूबती हुई। पानी का सफर था भरी है नाव में रुई। वाह। आपने अपने आप में ही विरोधाभास प्रकट कर लिया है, तब जा करके सारे ये गड़बड़ हुई है। तुमको डुबा के छोड़ेगी खुद डूबती हुई। पानी का सफर है भरी है नाव में रुई। अब राम जपो या के महादेव को भजो। अब राम जपो या के महादेव को भजो। हिचको लेखा रही नहीं ये नाव तरेगी। हिचको लेखा रही नहीं ये नाव तरेगी। जब चंद्र की कला नहीं ग्रहण है लगाया। वाह वाह वाह। जब चंद्र की कला नहीं ग्रहण है लगाया। जब तारने वालों ने ही उनको है डुबाया।
घोटालों के ये जिन बोतलों से निकले हैं, घोटालों के ये जिन बोतलों से निकले हैं, बबुआ क्या करेगा, बुआ क्या करेगी, बबुआ क्या करेगा, बुआ क्या करेगी। और अंतिम 4 पंक्तियां जी सह सम्मान। जी आप ध्यान से देखें, हम राजस्थान के लोग हैं, सम्मान के साथ कैप्सूल में बंद कर दिया है। जी बिल्कुल। अब आप प्रहार कर सकती हैं। अपने ही पांव पर वो नहीं हो सके खड़े, हाँ। अब तक दिमाग से जो नहीं हो सके बड़े, वाह। संसद में बैठ कर जो आंख मारेंगे पपसा, संसद में बैठ कर जो आंख मारेंगे पपसा, मम्मा क्या करेगी, दीदी क्या करेगी, बहुत अच्छे। मम्मा क्या करेगी, दीदी क्या करेगी, निकम्मी सियासत ऐसा काम करेगी, वाह, वाह। ये देश भुगतेगा, ये जनता भरेगी। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आंदोलनों के रूप में छात्रों पर मढ़ दी जाती हैं, वो बातें यदि हमारे प्रमुख लोग करने लगे तो हमें विचारणीय प्रश्न होता है। चाहे वो आंख मारने का मुद्दा हो या हवाई जहाज उड़ाने का, या आरक्षण पर भटकती हुई इस पीढ़ी को बार बार मायावी झुंझुने दिखाने का। हमारे बड़े मशहूर शायर हैं नित्यानंद तुषार, कभी उन्होंने कहा था, तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही। क्या कहने, बहुत बढ़िया। जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है वो सही सलीका तो नहीं था। आइए, इन लोगों ने जिन्होंने बेसलीका कर दिया है, ये सलीके के लोग अपने व्यंग्य बाणों से टिप्पणियां कर रहे हैं। पार्थ नवीन भी राजस्थान से हैं, सम्मान के साथ कहें या तीखे बाणों के साथ, ये मैं उन पर छोड़ता हूं, लेकिन आपकी तालियां बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। हाल कैसा है संसद का पूछो ना तुम, हाल ऐसा बनाया गजब हो गया, हाल ऐसा बनाया गजब हो गया, आंख पहले वाली कोई कम न थी, अच्छा। आंख पहले वाली कोई कम न थी, प्लेन उस पर उड़ाया गजब हो गया, प्लेन उस पर उड़ाया गजब हो गया, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, पर तुम्हारी नजर ना हमारी तरफ, नजर ना पर हमारी तरफ। तुम्हारी नजर ना हमारी तरफ, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, अच्छा। आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब हो गया, आंख उठाकर। क्या बात है। उड़ता कागज का राफेल संसद में क्यों, छोटी सी जीत पर इतने मद में हो क्यों, वाह, 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 छोटी सी जीत पर इतने मद में हो क्यों, ये जो संसद है मात इस देश की, ये जो संसद है मात इस देश की, मखौल माँ का उड़ाया गजब हो क्या गया, बात है, क्या बात है। मखौल माँ का उड़ाया गजब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संसद है माँ देश की, मखौल उसका उड़ाया गजब हो गया। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि संसद को माँ की तरह। हमारे बड़े कवि थे बाल कवि बैरागी जी, स्वर्गीय हो गए, वो वीर रस का उनसे बड़ा कवि अभी मुझे ध्यान में नहीं आता वर्तमान युग में। उन्होंने सबसे पहले अपनी कविताओं में माँ संसद शब्द का प्रयोग किया था। क्या बात है। और मोदी जी को किन बातों के लिए याद किया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यदि संसद को मां मानकर उन्होंने सिर झुकाया तो ये पहली परंपरा थी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जिसका वंदन किया जाना चाहिए। आइए, जब मातृत्व की बात है, संसद को मां मान लिया गया है, तो मातृशक्ति की तरफ से आप क्या कहना चाहती हैं मोनिका दहलवी जी? तालियां आपकी जारी रहें। गुल्लक से घड़ा हो गया है पप्पू हमारा, गुल्लक से घड़ा, पैरों पे खड़ा हो गया है पप्पू हमारा, पैरों पे खड़ा हो गया है पप्पू हमारा। राहुल ने आंख मारी तो बोली ये सोनिया, राहुल ने आंख मारी तो ये बोली सोनिया, लगता है बड़ा हो गया है पप्पू। संसद और सड़क में कोई तो अंतर होना चाहिए। ये बात हमारे राजनेता किस दिन सीखेंगे? यही बात हमारे कलम के लोगों से भी होती है।
अपनी बात को इतने तरीके से कह दें कि बात भी हो जाए और उतनी कड़वी भी ना लगे जितनी वो है। यही सामर्थ्य लेकर के हमारे युवा कवि रविंद्र रवि इन दिनों देश के मंचों पर अपनी धूम मचाए हुए हैं। मैं उनसे सुनता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कि हरकत तुम्हारी देख के हैरान है जहां, कि हरकत तुम्हारी देख के हैरान है जहां, है आपकी करतूत के चर्चे कहां कहां, है आपकी करतूत के चर्चे कहां कहां। हम सब ने 30 मार खा तो खूब सुना था, हम सब ने 30 मार खा तो खूब सुना था, संसद को पहली बार मिला आंख मार खा, संसद को पहली बार मिला, संसद को पहली बार मिला ये शब्द कि राफेल पर जो आपने बयान दिया है, उसने समूचे देश को हैरान किया है। संसद भवन में कागजी जहाज उड़ाकर संसद भवन का आपने अपमान किया है। कुर्सी को लेके पप्पू अब फड़फड़ा रहा है, मुद्दों में दम नहीं है पर बड़बड़ा रहा है। हद बूढ़ा हो चुका है पर बचपना न छूटा, कागज की चील गाड़ी अब भी उड़ा रहा है, कागज की चील बहुत अच्छे अब भी उड़ा रहा है, कागज की चील गाड़ी। और आनंद ले पप्पू की इस यात्रा का। हाँ, असली मजा तो अब है विनीत भैया, देखो जी स्वागत। कि ये पप्पू जी का जंजाल, ये पप्पू जी का जंजाल, कॉमेडी सर्कस का माल, कॉमेडी सर्कस का माल, आंख मार कर ये संसद को करता है बेहाल, रे पप्पू तेरी मिसाल कहाँ। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रविंद्र रवि ने न केवल काव्य पाठ किया बल्कि थोड़ा थोड़ा नर्तन का भी आपको आनंद दिया। तो उनकी कृपाएं कहां कहां रुकी हुई हैं नेताओं की, उनको बताने के लिए वीना सागर हमारे सामने है। एक बार तालियां वीना सागर के लिए। हाथ कटा लेगा अपना ना यूं तलवार सिखाओ, उसको सियासती इतना नहीं कारोबार सिखाओ। वाह। संसद मंदिर लोकतंत्र का इसकी मर्यादा रखे, संसद मंदिर लोकतंत्र का इसकी मर्यादा रखे। अरे कोई इस पप्पू को भी कुछ लोकाचार सिखाओ, वाह वाह। कोई इस पप्पू को भी कुछ लोकाचार सिखाओ। बहुत अच्छे। ऐसा काम करने वाला सोचता है मैं दूसरे की हंसी उड़ा रहा हूँ, हकीकत में हंसी वो स्वयं की उड़ा रहा होता है, जी जी, उसी की उड़ती रहती है जी। कि अपनी इज्जत रख पलड़े में तो लामाशा करते हैं, ताल ठोकते फा फा फू फू शू शू शा शा करते हैं। नया प्रयोग है, तालियां बजाएं जरा इस प्रयोग पर। ताल ठोकते फा फा फू फू शू शू शा शा करते हैं। मुन्ना मोबाइल और पप्पू पेजर सब है लगे पड़े, मुन्ना मोबाइल और पप्पू पेजर सब है लगे पड़े। संसद में कुछ बसे मदारी रोज तमाशा करते हैं, संसद में कुछ बसे मदारी रोज तमाशा करते हैं। एक छंद पढ़ना चाहूंगी जी बिल्कुल। खास तौर से देखें क्योंकि खास शब्द का खास तौर से इसमें इस्तेमाल किया गया, खास तौर पे कहिए, इसलिए आप लोग खास तौर से सुने। जी। खास जगह जन्म लिया, खास तरीके से पला, वाह। फिर भी न जाने क्यों कभी खास नहीं हो सका। वाह। विडंबना है उसके अगले की, आपके लिए मजाक की बात है, वो बेचारा दुखी है इस बात से। बिल्कुल। कि खास जगह जन्म लिया, खास तरीके से पला, फिर भी न जाने क्यों कभी खास नहीं हो सका। वाह। अच्छा। जोर मम्मा ने लगाया, पाठ दीदी ने पढ़ाया, फिर भी कैसा बच्चा है बिंदास नहीं हो सका। वाह वाह वाह।
कागजों के उड़ते प्लेन देख समझ आ गया कि पप्पू आज तक भला क्यों पास नहीं हो पप्पू आज तक भला क्यों पास नहीं हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विसंगति है और बड़ा विरोधाभास पास है। में प्लेन नहीं छोड़ेगा उड़ाना तब तक वो पास नहीं होगा। दोनों महिला प्रतिनिधि यहाँ हैं और दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। वो कह रही हैं कि वो कागज के प्लेन जब तक उड़ाना नहीं छोड़ेंगे तब तक वो बड़े नहीं होंगे। मोनिका कहती हैं कि उन्होंने आंख मारना शुरू कर दिया है तो आभास हो गया है कि वो बड़े हो गए हैं। तो दोनों के बीच में अभी तय करना है कि वो बड़े हुए हैं या बड़े होने की केवल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आइए इन दोनों के बीच में अजय अंजाम मेरे पास है, इस बात को अंजाम तक पहुंचाया जाए, आखिर वो हैं क्या। अजय अंजाम के लिए एक बार आपकी भरपूर तालियां, एक रोचक तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भैया। और देखिए, हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं। कुछ दो बातें एक मुक्तक पढ़ने से पहले आप बताना चाहूंगा। भारतवर्ष के रहने वाले हैं, ये अर्जुन का देश है जी। अर्जुन ने महाभारत के समय एक कहानी सुनाई थी और अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में सुनी थी। बिल्कुल, इसे ध्यान रखिएगा, वहां से ट्रेवल होती है कोई शिक्षा जी। और हमारे एक बड़े कवि हुए हैं शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार रचना लिखी थी, बहुत ही वायरल हुई थी, चल गई। वो कोई होता है, वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि नर्स को दिखा लो, अपनी आंख दिखा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। और शैल जी ने उसमें हर बार करीब 20-25 बार लिखा था, फिर मेरी बाईं आंख चल गई। तो वो रचना याद रखिएगा, अर्जुन का ध्यान याद रखिएगा। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत भैया। कोई आदत होती है जो बचपन से पल जाती है। वाह। कोई आदत होती है जो बचपन से पल जाती है। चॉकलेट चोरी ही रिश्वत खोरी में ढल जाती है। बढ़िया बात है। चॉकलेट चोरी ही बात है, वाह। रिश्वत खोरी में ढल जाती है। और पंक्ति सुनना, अभिमन्यु की तरह शैल जी की चल गई सुनी होगी। अच्छा, वाह, पंक्ति अच्छी है, आनंद लीजिएगा। वाह। अभिमन्यु की तरह शैल जी की चल गई सुनी होगी, इसीलिए अब राहुल जी की संसद में चल जाती है। इसीलिए अब राहुल जी की संसद में चल जाती है। कुछ लोग जो राफेल के मुद्दे पर जब चर्चा चल रही होती है, वो कागज के जहाज उड़ा रहे होते हैं। क्यों उड़ा रहे होते हैं, मैं उनका पक्ष रखता हूं। उनके मन में भावना कुछ और है, पार्टी के निर्देश कुछ और हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। वाह। ये सब देशभक्त नेता हैं, वाह, इनका खेल सही है जी। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बेचारे। राहुल जी के डर के मारे, पार्टी व्हिप के डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो मैं बताता हूं। वाह। ये सब देशभक्त नेता हैं, इनका खेल सही है जी। कहते पप्पू पास नहीं है, फिर है फेल सही है जी। कहते पप्पू पास नहीं है, फिर है फेल सही है जी। पार्टी व्हिप के चलते मुंह से तो ये नहीं बोल सकते। कागज के जहाज से कहते हैं राफेल सही है जी। कागज के जहाज से कहते, एक प्रतीकात्मक जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आखिरी एक छंद पढ़ के इस मुद्दे का पटाक्षेप करने की कोशिश करता हूं। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, यंगस्टर्स बैठे, हम लोगों के युग का था। क्यों बार बार अलग अलग स्टाइल से मांगते हैं, आप देखना उनका वीडियो, हर बार अलग डिजाइन होगी। अच्छा। आधी आंख मारेंगे तो लगता है उन्हें मित्र ग्राम पंचायत के चुनाव तन जाएंगे। एक आंख मारेंगे तो वे प्रज्यूम कर रहे हैं परिषदों में जीत वाले रंग बन जाएंगे। 1.5 आंख मारने का यही अंजाम होगा। वाह। 1.5 आंख मारने का यही अंजाम होगा। असेंबली जीत वाले छन छन जाएंगे। दोनों आंख एक साथ मार दी गई अगर तो लोकसभा जीत के पीएम बन जाएंगे। दोनों आंख एक साथ मार दी गई अगर तो लोकसभा जीत के पीएम बन जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई अजय अंजाम को। लेकिन हम सब कवियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। संसद में इन सब बातों का होना कितना गरिमापूर्ण है मुझे नहीं पता, लेकिन बुरा तो लगता है कि संसद है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर सा, जिसकी शुभ भारती के गीत लोग गा रहे। ऐसा मुझे लगता है तो मैं कह रहा हूं
कि संसद है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, जिसकी शुभ भारती के गीत लोग गा रहे, लेकिन असभ्य कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं, सर्कस इसके पटल को बना रहे, और कोई गले मिलकर दोस्ती जता रहे हैं, किंतु फिर आंख मार गरिमा गिरा रहे, और कुछ कागजी कलंक वाले ऐसे भी हैं, वायुयान अपने चरित्रों के उड़ा रहे, वायुयान अपने चरित्रों के उड़ा रहे। ये वायुयान जो वो उड़ा रहे हैं वो सामान्य वायुयान नहीं है, वो अपना भी परिचय दे रहे हैं। इसी संसद के अंदर कभी जवाहरलाल नेहरू बैठे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे होंगे, कभी सरदार पटेल बैठे होंगे। आज उनकी याद आती है कि संसद में कैसे लोग आ गए, कैसे लोगों को होना चाहिए था। अंतिम बात कह रहा हूं मैं आप सबसे कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे, कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे, और जातिवाद और प्रांतवाद से अलग हटे, ऐसा मेरे देश के नेताओं को चरित्र दे। तो भारती की प्रतिमा का वंदन करूंगा मैं तो, वीणावादनी मुझे तो कोई मान पत्र दे, और भारती की लाज निज खून से बचा सके जो, हमें राजनीति में पटेल जैसा पुत्र दे, हमें राजनीति में पटेल जैसा पुत्र दे। इस पूरे प्रकरण में हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ उन नेताओं की आज स्मृतियां हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। काश इस देश के नेताओं का चरित्र भी उतना ही ऊंचा हो। हमारा एक सेगमेंट है कवि युद्ध 2019 का, हम कवि से कम नहीं। इन ऊंचाइयों से प्यार हो गया, इन रास्तों से दीदार हो गया, इस खूबसूरती के बारे में क्या कहूँ, लगता है अब मैं जीने का हकदार हो गया। इन धाराओं से बहना है, हर राह के पत्थर को सहना है, इन धाराओं के हर एक बूंद से मिलकर नदी बनकर बहना है। इन पेड़ों का भी क्या कहना है, हर बाधाओं से लड़कर हमें छांव देना है, हर वक्त के बाधाओं में रहकर इनका काम ही सब कुछ सहना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम इसी तरह की नई टिप्पणियां लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा कवि युद्ध 2019।